तो बच्चों ये हमारा अगला मेजर पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। एकदम आसान सी चीज है। अगर आप मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे और पहले भी कुछ पैसे वहां पड़े हुए हैं, योर बैलेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन? बैलेंस विल इंक्रीज। खोपड़े में बात गई। लेट्स सी ये होता कैसे है। तैयार है समझने के लिए? तो अगर आपका फेवरेबल बैलेंस होगा बच्चों, तो वो कैश बुक में किस तरह से नजर आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड डेफिनेटली पासबुक में वो आपको कैसे नजर आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टेक एन एग्जाम्पल दैट दिस इज 8,000। यहां तक कोई डाउट किसी को? चिल्ड्रन यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? आपने अगर मनी डिपॉजिट किया, व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस चिल्ड्रन? बैंक में मनी डिपॉजिट किया, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट में आप क्या लिखेंगे? टू कैश, सपोज इट इज 3,000। सिमिलरली पासबुक के हिसाब से बैंक वाले क्या एंट्री पास करते हैं जब मनी डिपॉजिट होता है? कैश आ रहा है उनके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, कस्टमर दे रहा है उनको पैसे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर के अकाउंट में क्या लिखेंगे भाई? बाय कैश। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। व्हाट वाज द बैलेंस एट द बिगिनिंग? 8। व्हाट वी डिड डिपॉजिट इन द बैंक? 3। टोटल बैलेंस कितना हो गया बच्चों? 11। और यहां पे भी यही हो रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, व्हेन वी डिपॉजिट मनी बैलेंस विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज चिल्ड्रन? इंक्रीज। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। बस झटपट इसको कंप्लीट कर लीजिए। नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं इसी का रिवर्स टॉक आपसे करूं, यू हैव सम मनी इन द बैंक और आप बैंक जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, इन दैट केस चिल्ड्रन योर बैलेंस विल डिक्रीज और बैलेंस विल इंक्रीज, बैलेंस विल डिक्रीज। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? चलिए झटपट इसको कंप्लीट करें। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो ₹11,000। और यहाँ लिख देंगे बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹11,000। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बाकी लोग बोल सकते हैं। अच्छा जब तक बोलिए मत गूंगे मेरे, तब तक बोलते नहीं है। चलिए, एनी डाउट चिल्ड्रन? नो सर। समझ में आ गई बात? Yes, समझ sir. में आ गई बात? यस सर। तो whensoever we happen to deposit money, क्या होगा बैलेंस बच्चों? इट विल गो अप और इट विल कम डाउन? गो अप। और अगर Yes, विड्रॉल sir. करेंगे तो क्या हो जाएगा? गो डाउन। कॉमन सेंस की बात है। बट एक बार उसको भी प्रैक्टिस कर ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सबने हेडिंग लिख दी, इम्पैक्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। लिख दिया भाई? चलिए तो आप झटपट कंप्लीट करें ऊपर वाला टेक्स्ट। मैं स्टार्ट करता हूं विड्रॉल की कहानी। बैलेंस हमारे पास 8,000 है। फेवरेबल कैश बुक में होगा तो डेबिट, और बच्चों पासबुक में होगा तो व्हाट? करेक्ट। करेक्ट। जब आप मनी डिपॉजिट करते हैं बच्चों तो जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश। और जब निकालेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू बैंक। तो Yes, sir. आप बैंक में क्या लिखेंगे बच्चों? बाय कैश। इज दैट अंडरस्टूड? कस्टमर जब मनी डिपॉजिट करता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक वाले क्या एंट्री करते हैं? कैश टू कस्टमर। और जब कस्टमर पैसा निकाल लेगा तो बैंक वाले एंट्री क्या करेंगे? कस्टमर टू कैश। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? टू कैश। विच साइड ऑफ योर कैश बुक साउंड्स शॉर्ट? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो व्हाट विल राइट? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और डेबिट में व्हाट साउंड्स टू बी द बैलेंस नाउ चिल्ड्रन? 7,000। क्या लॉजिक नजर आ रहा है? 8 से 7 हो गया, इट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? इट डिक्रीजेस। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात बच्चों? सबको समझ Yes, में sir. आ गया? सिमिलरली बैंक के ऊपर भी कहानी देख लेते हैं। डेबिट साइड इज शॉर्ट, तो आप बैलेंस कैरेट डाउन कितना लिखेंगे यहाँ? 7,000। इज द स्क्रीन विजिबल वेल टू एवरीबडी? एंड Yes, sir. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 7,000।
सो बस दो बातों को आपने आज के लेक्चर में बहुत ध्यान से सुना। बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, एंड ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। सेकेंडली, व्हेन वी डिपॉजिट मनी बैलेंस विल इंक्रीज, एंड व्हेन वी विथड्रॉ मनी बैलेंस शैल डिक्रीज। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पक्का? चलिए झटपट इसको अपडेट कर लें भाई, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? तो इतनी चीजें बच्चों जब आपको आती होंगी तब आप बीआरएस स्टार्ट कर पाएंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, तब आप बीआरएस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको बैलेंस का मतलब पता लग गया, ओवरड्राफ्ट का मतलब पता लग गया, एज पर कैश बुक क्या है पता लग गया, एज पर पासबुक क्या है पता लग गया। जब डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस विल गो अप, और विड्रॉ करेंगे तो बैलेंस विल गो डाउन। ये सारी बातें हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी जाके आप एक बीआरएस को ठीक से बना पाएंगे, वरना बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।